टीम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ का फूड सेफ्टी मैनेजर हूँ। तो किचन में कोई भी काम शुरू करने से पहले हम सबसे ज़रूरी चीज़ पर बात करेंगे, फूड सेफ्टी। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे काम की नींव है। इसे आप अपने पहले दिन की ट्रेनिंग समझिए। यहाँ हम जो भी बात करेंगे वो हमारे हर ग्राहक को सुरक्षित और अच्छा खाना देने की गारंटी है। एक बात साफ है, इन नियमों में कोई कोताही नहीं चलेगी। ये हमारे किचन का सबसे बड़ा उसूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है आपसे, आपकी पर्सनल सफाई से। इससे पहले कि आप किसी भी खाने की चीज़ को हाथ लगाएं, कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। ये है हमारा हैंड वॉशिंग स्टेशन। यहाँ आपको हमेशा गर्म और ठंडा दोनों तरह का बहता हुआ पानी मिलेगा, साथ में लिक्विड सोप और पेपर टॉवल डिस्पेंसर भी। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सिंक सिर्फ और सिर्फ हाथ धोने के लिए है। इसमें न कोई बर्तन धुलेगा, न कोई सब्जी। ऐसा करने से क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा रहता है। देखिए, हाथ धोने का सही तरीका बहुत जरूरी है। सबसे पहले बहते पानी में हाथ गीले करें, फिर काफी सारा साबुन लेकर हाथों के हर हिस्से पर मलें, आगे, पीछे, उंगलियों के बीच में और हाँ, नाखूनों के नीचे भी। कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ना है, फिर बहते पानी में धोकर पेपर टॉवल से सुखा लेना है। अब बात करते हैं पर्सनल बिहेवियर की। किचन में कोई भी गहना, घड़ी या पिन पहनना सख्त मना है। ये खाने में गिर सकते हैं या इनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। धूम्रपान या कुछ भी खाना चबाना सिर्फ ब्रेक एरिया में ही करें। बाल हमेशा नेट से ढके हों और नाखून छोटे और साफ, बिना किसी नेल पॉलिश के। अगर हाथ में कोई कट या घाव है तो उस पर वाटरप्रूफ बैंडेज लगाना ही लगाना है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ज़रा भी लगे कि तबीयत ठीक नहीं है, जैसे बुखार या उल्टी, तो बिना एक पल की देरी किए अपने सुपरवाइज़र को बताएं। ठीक है, अब जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब हमारे किचन में कच्चा माल आता है तो क्या करना है। समझ लीजिए, ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है। क्वालिटी कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। जब भी कोई डिलीवरी आए तो ये चेकलिस्ट दिमाग में रखें। वेंडर का FSSAI लाइसेंस चेक करें, देखें कि पैकेजिंग कहीं से फटी या खुली तो नहीं है। थर्मोमीटर से तापमान जरूर जांचें। चिल्ड फूड 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे और फ्रोजन फूड -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट पर नजर डालें और किसी भी तरह की सड़न या कीड़ों के निशान दिखें तो उसे तुरंत अलग कर दें। हम दो बहुत ही सरल लेकिन असरदार सिद्धांतों पर काम करते हैं, फाइफो और फीफो। फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले आया वो पहले इस्तेमाल होगा। और फीफो यानी फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, जिस सामान की एक्सपायरी डेट नज़दीक है उसे पहले इस्तेमाल करना है। इससे हमारा खाना हमेशा ताज़ा रहता है और बर्बादी भी नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई डिलीवरी हमारे स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरती तो क्या करें? इसके लिए हमारा एक बहुत ही साफ प्रोटोकॉल है। अगर कोई भी प्रोडक्ट सही नहीं है तो उसे स्वीकार न करें, सप्लायर को तुरंत इन्फॉर्म करें। अगर सामान को फौरन लौटाना मुमकिन नहीं है तो उसे बाकी सामान से बिल्कुल अलग रखें और उस पर रिजेक्टेड का एक बड़ा सा लेबल लगा दें। और हाँ, इसका एक रिकॉर्ड जरूर बनाएं कि सामान क्यों रिजेक्ट किया गया। चलिए, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक की, तापमान पर कंट्रोल। खाना या तो सही से गर्म होना चाहिए या सही से ठंडा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये नंबर याद कर लीजिए, -18 डिग्री सेल्सियस। सभी फ्रोजन आइटम को इसी तापमान पर या इससे भी कम पर स्टोर किया जाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। और दूसरा जादुई नंबर है 5 डिग्री सेल्सियस। दूध, पनीर, पका हुआ मांस जैसे हाई रिस्क वाले चिल्ड फूड्स को हमेशा 5 डिग्री या उससे कम तापमान पर रखना होता है। जब खाना बनकर परोसने के लिए तैयार हो तो उसे गर्म रखने का कम से कम तापमान 65 डिग्री सेल्सियस है। इससे कम तापमान पर खाना रखना असुरक्षित है। इस स्लाइड से सारी कहानी साफ हो जाती है। 5 डिग्री से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान डेंजर जोन कहलाता है। ये बैक्टीरिया के बढ़ने की सबसे पसंदीदा जगह है। हमारा काम खाने को इस जोन से हर हाल में बाहर रखना है, या तो 5 डिग्री से नीचे या 65 डिग्री से ऊपर। फ्रिज में सामान रखने का भी एक नियम है। इसे ऐसे समझें, जो खाने के लिए तैयार है वो सबसे ऊपर रहेगा, जैसे सलाद, बीच में दूध या पकी हुई चीजें, और सबसे नीचे कच्चा मांस, मुर्गी या मछली। ऐसा इसलिए ताकि कच्चे मांस का जूस कभी भी पके हुए खाने पर न टपके।
एक सुरक्षित किचन हमेशा एक साफ किचन होता है। अब बात करते हैं सफाई और सैनिटाइज करने की हमारी 3 स्टेप प्रोसेस के बारे में। इसे याद रखना बहुत आसान है। धोना, खंगालना और सैनिटाइज करना। पहले गर्म पानी और डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोएं ताकि सारी गंदगी और चिकनाई निकल जाए। फिर साफ पानी से उसे खंगालें ताकि साबुन ना रह जाए। और आखिर में सही केमिकल घोल से सैनिटाइज करें ताकि बचे खुचे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए। सैनिटाइजर की मात्रा भी बहुत मायने रखती है। जिन सतहों पर शाकाहारी खाना बनता है वहां 50 ppm क्लोरीन का घोल इस्तेमाल करें, और जहां मांसाहारी खाना बनता है वहां 100 ppm का, यानी ज्यादा शक्तिशाली घोल। जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हर तैयार की हुई चीज पर तारीख और समय का टैग लगाना बेहद जरूरी है। इसी से हम FIFO और FO के नियम का पालन कर पाते हैं और ये पक्का करते हैं कि ग्राहकों तक सिर्फ ताज़ा और सुरक्षित खाना ही पहुंचे। और दिन के अंत में अपना काम खत्म करने से पहले हम सब एक छोटा सा सेल्फ ऑडिट करते हैं। ये हमारी आदत में शुमार होना चाहिए। हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, क्या सारा खाना सही तापमान पर रखा है? क्या कच्चा और पका हुआ खाना अलग अलग है? क्या सभी सतहें साफ और सैनिटाइज्ड हैं? क्या कूड़ेदान खाली और साफ हैं? और क्या हैंड वॉशिंग स्टेशन पर साबुन और टॉवल मौजूद हैं? इन सभी का जवाब हाँ होना चाहिए, हमेशा। तो ये थीं कुछ बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी बातें। ये सिर्फ एक नौकरी का हिस्सा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हम सब मिलकर उठाते हैं। हमारे हर ग्राहक का भरोसा हम पर है। तो चलिए साथ मिलकर इस भरोसे को बनाए रखते हैं।